मार्च 27, 1977। इतिहास का सबसे डेडली हवाई हादसा हुआ आसमान में नहीं, बल्कि जमीन पर घने ब्लाइंडिंग कोहरे में। टेनेरीफ, एक सनी स्पेनिश आइलैंड, अनइमेजिनेबल ट्रेजेडी की जगह बन गया जब दो बोइंग 747S आपस में टकरा गए, जिसमें 583 लोगों की जान चली गई। यह सिर्फ एक क्रैश की कहानी नहीं है, यह एक सबक है कि कैसे छोटी छोटी गलतियां, प्रेशर और मिसकम्युनिकेशन एक कैटास्ट्रोफी में बदल सकते हैं। एविएशन के दो जायंट्स wreckage में बदल गए। यह हमें याद दिलाते हैं कि टेक्नोलॉजी उतनी ही सेफ है जितने उसे ऑपरेट करने वाले लोग। टेनेरिफ डिजास्टर हमें मशीनों से परे देखने पर मजबूर करता है, लोगों को, प्रोसीजर्स को और उस प्रेशर को जो उन्हें तोड़ सकता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर फ्लायर को पता होनी चाहिए, क्योंकि उस दिन सीखे गए सबक ने हम सभी के लिए आसमान को सेफर बना दिया है। 1977 में दुनिया मैस एयर ट्रैवल को अपना रही थी, लेकिन उस रनवे पर कनेक्शन का वादा केओस में बदल गया। हम उन मोमेंट्स, डिसीजंस और फेटल मिसअंडरस्टैंडिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे जिनकी वजह से एविएशन का सबसे डार्क आवर आया। यह एक सर्वाइवल स्टोरी है जहां शुरुआत से ही सबके खिलाफ ऑड्स थे। चलो पता लगाते हैं कि कैसे एक रूटीन दिन नाइटमेयर में बदल गया और फ्लाइट के फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है। कहानी एक सिंगल अनएक्सपेक्टेड इवेंट से शुरू होती है जिसने सब कुछ मोशन में डाल दिया। यह ग्रैंड कनारिया एयरपोर्ट पर शुरू हुआ, जहां एक बॉम्ब थ्रेट ने शटडाउन के लिए मजबूर किया, जिससे फ्लाइट्स को टेनेरीफ के छोटे लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया। अचानक एक छोटा रीजनल एयरपोर्ट मैसिव जेट्स से भर गया, जिसमें KLM फ्लाइट 4805 और पैन एम फ्लाइट 1736 शामिल थे। दोनों हॉलिडे मेकर्स से भरे हुए थे। मेन टैक्सीवे ब्लॉक्ड होने के कारण सभी प्लेन्स को टैक्सिंग और टेक ऑफ के लिए सिंगल रनवे का उपयोग करना पड़ा। एक रिस्की, कंफ्यूजिंग सेटअप। कैप्टन वैन ज़ैंटन के नेतृत्व में KLM क्रू को सख्त ड्यूटी टाइम लिमिट्स का सामना करना पड़ा, जिससे अर्जेंसी बढ़ गई। पैन एम क्रू फ्रस्ट्रेटेड था, फ्यूल कम था और आगे बढ़ने के लिए बेताब था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स इस केओस के आदी नहीं थे और भारी एक्सेंट में बात करते थे, ओवरलोड को मैनेज करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह डिजास्टर के लिए एक रेसिपी थी। 2 जंबो जेट्स, एक क्राउडेड रनवे, बढ़ता हुआ प्रेशर और एक लैंग्वेज बैरियर। इसे बस एक और एलिमेंट की जरूरत थी ताकि यह पूरी तरह से डिजास्टर बन जाए। वह फाइनल फेटल एलिमेंट अटलांटिक से आ रहा था, एक थिक डेंस फॉग। डिजास्टर के लिए स्टेज तैयार था। जैसे जैसे दोपहर ढली, लॉस रोडियोस पर घना कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी कुछ 100 मीटर तक कम हो गई। कंट्रोलर्स प्लेन्स को देख नहीं पा रहे थे, पायलट्स एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। सब ब्लाइंड उड़ रहे थे, सिर्फ रेडियो पर निर्भर थे। KLM कैप्टन डिपार्चर के प्रेशर में टेक ऑफ पर ध्यान केंद्रित किया, टनल विजन का जोखिम उठाते हुए और वार्निंग साइंस को मिस करते हुए। पैन एम क्रू को तीसरे टैक्सीवे पर एग्जिट करने के लिए कहा गया था। वे कोहरे में उसे खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे, रनवे पर धीरे धीरे चल रहे थे, अपनी पोजीशन के बारे में अनश्योर थे। दोनों प्लेन्स अब एक ही रनवे पर थे, एक दूसरे और टावर के लिए इनविजिबल थे। उन्हें सेफ रखने वाली एकमात्र चीज क्लियर, प्रिसाइज कम्युनिकेशन थी, लेकिन कोहरे में कंफ्यूजन हावी था। KLM जेट टेक ऑफ के लिए तैयार था। पैन एम जेट अभी भी रनवे पर था, खोया हुआ। कंट्रोल टावर देख न पाने के कारण सीन को समझने के लिए रेडियो कॉल्स पर निर्भर था। कोहरे ने सबको अंधा कर दिया था। डिजास्टर को रोकने के लिए सिर्फ शब्द बचे थे। इस वाइट आउट में एक सिंगल मिसअंडरस्टैंडिंग फेटल हो सकता था। फाइनल फेटल फेलियर अब होने वाला था। डिजास्टर कुछ ही सेकंड्स दूर था। पैन एम क्रू ने डेस्परेटली रनवे से मुड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। स्टैटिक में आवाजों ने उन्हें धोखा दिया था। इम्पैक्ट इनएविटेबल था। God damn, वो son of a bitch आ रहा है। कंट्रोलर का ओके एम्बिग्युअस था, जिसका मतलब वेट था, लेकिन गो के रूप में सुना गया। KLM कैप्टन इंजन्स रोड करते हुए माना कि उसे क्लियर कर दिया गया है। पैन एम कॉकपिट में पैनिक छा गया, क्योंकि उन्होंने KLM जेट को थंडर करते हुए करीब आते सुना। ओके, टेक ऑफ के लिए स्टैंड बाय, मैं आपको कॉल करूंगा। लेकिन दोनों क्रूज ने एक साथ ट्रांसमिट किया। वार्निंग स्टैटिक के एक बर्स्ट में खो गई। KLM क्रू सिर्फ एक स्क्वील सुनकर आगे बढ़ता रहा, इस बात से अनजान कि पैन एम अभी भी आगे था। नहीं, हम अभी भी रनवे पर टैक्सी कर रहे हैं, क्लिपर स्टेप 6। एक रिक्वेस्ट नहीं, बल्कि एक डिक्लेरेशन। KLM कैप्टन एक्ट कर रहा था, पूछ नहीं रहा था। हम अब टेक ऑफ पर हैं। डिजास्टर की जड़ रेडियो चैटर के आखिरी मिनटों में थी, डिस्टॉर्टेड, ओवरलैपिंग और फेटली अनक्लियर। कैप्टन वैन ज़ैंटन ने कंट्रोल्स को खींचा, पैन एम जेट के ऊपर से लीप करने की कोशिश करते हुए। KLM का नोज क्लियर हो गया,
लेकिन टेल और इंजन पैन एम के फ्यूजलेज से टकरा गए, उसे फाड़ दिया और एक फायरबॉल को इग्नाइट कर दिया। KLM जेट फेटली डैमेज्ड, सेकंड्स के लिए हवा में डगमगाया और फिर रनवे पर क्रैश होकर एक्सप्लोड हो गया। दोनों प्लेन्स इन्फेर्नोस बन गए। दुनिया के 2 सबसे एडवांस्ड एयरलाइनर्स जलते हुए रैकेज में बदल गए। बोर्ड पर अधिकांश लोगों के लिए अंत इंस्टेंट और ब्रूटल था। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पार कर लिया गया था, जिसके डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस थे। सेकंड्स में डिलेज का एक दिन एविएशन का सबसे डेडली डिजास्टर बन गया। आफ्टरमैथ केओस, फायर और हार्ट ब्रेक था, लेकिन इन्फेर्नो के बीच कुछ लोग सरवाइव करने के लिए लड़ेंगे। वी, ओह गॉड। KLM कॉकपिट में रियलाइजेशन बहुत देर से आया। को पायलट ने पैन एम जेट की लाइट्स देखी, सीधे उनके रास्ते में। कैप्टन ग्रब्स और को पायलट ब्रैग कॉकपिट विंडोज से बच निकले। अन्य लोगों ने फ्यूजलाज के छेदों से विंग पर कूद गए और फिर जमीन पर। पैन एम से 61 लोग बच गए, लक, इंस्टिंक्ट और शेयर विल से। बाकी के लिए कोई एस्केप नहीं था। 335 लोग मारे गए। जैसे ही कोहरा हटा, डेवस्टेशन का पैमाना साफ हो गया। 2 टूटे हुए जायंट्स, सैकड़ों लोग मारे गए। फाइनल डेथ टॉल 583। दुनिया का सबसे बुरा एयर डिजास्टर छोटी छोटी गलतियों की एक श्रृंखला से पैदा हुआ और कोहरे और प्रेशर से मैग्निफाइड हुआ। इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि यह कैसे हुआ और इसे फिर कभी होने से कैसे रोका जाए। लेसन्स ने एविएशन को हमेशा के लिए बदल दिया। खिड़की से रॉबर्ट जाओ। हमें अब बाहर निकलना होगा। सीन अपोकलिप्टिक था। 2 फायरबॉल्स कोहरे को रोशन कर रहे थे। KLM जेट पूरी तरह से नष्ट हो गया था। बोर्ड पर सभी 248 लोग तुरंत मारे गए थे। फायर क्रूज कोहरे से अंधे हो गए थे, रैकेज खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे। शुरुआत में इस बात से अनजान थे कि 2 प्लेन्स क्रैश हो गए थे। पैन एम जेट पर केओस हावी था। फ्यूजलाज का ऊपरी हिस्सा फट गया था, आग तेजी से फैल रही थी। इन्वेस्टिगेशन साफ था। KLM कैप्टन ने प्रॉपर क्लियरेंस के बिना टेक ऑफ किया टाइम और कंफ्यूजन के प्रेशर में। लेकिन दोष एक आदमी पर नहीं था। कोहरा, अनयूजुअल टैक्सिंग, एम्बिगुअस रेडियो कॉल्स, ब्लॉक्ड वार्निंग्स, सभी ने भूमिका निभाई। डिजास्टर ने एक ऐसे कल्चर को उजागर किया जहां जूनियर क्रू अथॉरिटी को चैलेंज करने में हिचकिचाते थे। एक फेटल फ्लॉ। आफ्टरमैथ में स्वीपिंग चेंज आया। सख्त रेडियो फ्रेजोलॉजी, मैंडेटरी रीडबैक्स, ओके जैसे एम्बिगुअस टर्म्स का अंत। शब्द टेक ऑफ सीक्रेट हो गया, केवल एक्चुअल क्लियरेंस के लिए उपयोग किया जाता है। क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट का जन्म हुआ, सभी क्रू को बोलने और गलतियों को रोकने के लिए सशक्त बनाना। टेनेरिफ की लेगेसी प्रोग्रेस है। ट्रेजेडी में सीखे गए सबक से अनगिनत जाने बची। आज आसमान सेफर है क्योंकि उस कोहरे वाली रनवे पर क्या हुआ था। क्लियर कम्युनिकेशन अब अल्टीमेट सर्वाइवल टूल है। हम पीड़ितों को याद करके और उन गलतियों के परफेक्ट स्टॉर्म को कभी न दोहराकर सम्मान करते हैं जिनकी वजह से एविएशन का सबसे डार्क डे आया।